नमस्ते। चलिए आज एक छोटा सा टूर करते हैं भारत के नक्शे के चारों ओर और मिलते हैं इसके सभी पड़ोसी देशों से। ये सीमाओं, संस्कृतियों और इतिहास की एक बड़ी दिलचस्प यात्रा होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस नक्शे से। सबसे पहला और बेसिक सवाल, भारत के पड़ोसी देश आखिर हैं कौन कौन से? कितनों से हमारी जमीन जुड़ती है और कौन समुद्र के पार हैं? तो कुल मिलाकर है 9 पड़ोसी देश। इनमें से 7 देश ऐसे हैं जिनकी जमीनी सीमाएं भारत से सीधी लगती हैं और 2 देश हमारे समुद्री पड़ोसी हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है। इन सातों जमीनी पड़ोसियों के नाम, वो भी बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से घटते क्रम में, याद कैसे रखें? थोड़ा मुश्किल है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है और वो है बचपन में MBA। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए और ये पूरी ज्योग्राफिकल पजल सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। इसके बाद मे से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ देशों के नाम नहीं है, बल्कि भारत के साथ उनकी सीमा की लंबाई का घटता हुआ क्रम भी है। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ब यानी बांग्लादेश सबसे पहले आता है और इसका मतलब है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा इसी देश के साथ है। और ये सीमा कितनी लंबी है? पूरे 4096.7 किलोमीटर्स। सोचिए, ये कितनी बड़ी और अहम बॉर्डर है। अच्छा, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, वहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं और उनका स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। अब जरा इस हाथ से बने नक्शे पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि भारत के कौन-कौन से राज्य बांग्लादेश को छूते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, त्रिपुरा को देखिए। ये एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए, बचपन में ब तो हो गया, अब च और प की बारी है। यानी अब हम उत्तर की ओर चलते हैं, हमारे 2 बड़े पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान की तरफ। तो पहले बात चीन की। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। राजधानी बीजिंग, मुद्रा रिनमिनबी और सबसे जरूरी बात, इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसके बाद है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और इस बॉर्डर लाइन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, रैडक्लिफ लाइन। तो एक बार फिर से ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत चीन सीमा मैकमोहन लाइन और भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ लाइन। ये नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हिमालय की गोद में बसे 2 खूबसूरत पड़ोसी देशों की ओर चलते हैं। बचपन के न से नेपाल और हमारे फॉर्मूला MBA के B से भूटान। तो पहले नेपाल, इसके साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा है। राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। और हाँ, दुनिया की छत यानी कि माउंट एवरेस्ट भी तो यही है। अब बात करते हैं भूटान की। यहाँ 699 किलोमीटर की सीमा है। राजधानी है थिम्फू और करेंसी है नुगुलत्रम। भूटान का एक बहुत ही कूल निकनेम भी है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, यानी गरजते ड्रैगन की भूमि। चलिए, अब अपने जमीनी पड़ोसियों के टूर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब बारी है म्यांमार और अफगानिस्तान की। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है नेपिडो और मुद्रा है क्यात। और एक दिलचस्प बात, इरावदी नदी को म्यांमार की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा माना जाता है, जो वहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और अब हमारी ट्रिक बचपन में MBA का आखिरी अक्षर ए से अफगानिस्तान। और ये वो देश है जिसके साथ भारत की सबसे छोटी जमीनी सीमा लगती है। तो ये तो हो गए हमारे 7 लैंड नेबर्स, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें अपने 2 अहम समुद्री पड़ोसियों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये दक्षिण में स्थित हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है खूबसूरत मालदीव। तो हमारा ये सफर यहाँ पूरा होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल, कभी सोचा है कि नक्शे पर खींची ये लकीरें, जो कभी पहाड़ हैं, कभी नदी और कभी बस इतिहास, ये हमारे आने वाले कल के लिए असल में क्या मायने रखती हैं? एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।